बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13 to 16 को सॉल्व करेंगे, लेकिन 13 to 16 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखें ये हमारे पास एक इलिप्स का ग्राफ गिवन है कि ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट्स है, ठीक हो गया। और ये फोकस है, फोकस का पहला पॉइंट है जो कि नेगेटिव में, और फोकस का दूसरा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव में, और वो यहाँ लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट कर लिया हमने, ठीक हो गया, कि जो फोकस होता है वो इलिप्स के अंदर आता है। अब ये जो इलिप्स का ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास फोकस के दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है 0 0। यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ये हमारे पास वाई और एक्स मीन एक्स वाई प्लेन है, ठीक हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई, ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई। जो डायरेक्ट्रिक्स 1 है वो नेगेटिव वाला हिस्सा है, और नेगेटिव वाला हिस्सा हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर इस तरफ होगा। देखें, नेगेटिव वाला ये डायरेक्ट्रिक्स की पहली लाइन जो है वो यहाँ पर होगी, D1 लिखा हुआ है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, ठीक हो गया। डायरेक्ट्रिक्स 1 एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए अपॉन ई, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ए अपॉन ई, वो डायरेक्ट्रिक्स 2 होगा, मीन D2 लाइन एक्स एक्स के ऊपर वो यहाँ पर होगी, ठीक हो गया। देखें, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन 1 ये है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन 2 ये है। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई। जो पॉजिटिव वाले से है वो यहाँ पर लाई करेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक हो गया। तो ये समझाने वाली बात ये है। और उसके बाद जब इलिप्स हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर होता है, मैं एक और बात जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखें, जब इलिप्स हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर होता है तो हमें पता है कि जो स्मॉल ए होता है वर्टिस का पॉइंट, जो जिसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, वो हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर लाई करता है, वो यहाँ पर लाई करता है। पॉजिटिव ए यहाँ पर होगा, मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव ए यहाँ पर होगा और नेगेटिव ए यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास माइनर एक्सिस होता है बी, वो हमारे पास वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो बी हमारे पास यहाँ होगा, नेगेटिव भी यहाँ होगा, ठीक हो गया। अब ज़रा बात को समझें। हमारे पास ये जो पॉइंट है, फोकस का पॉइंट, ये हमारे पास सी सेंटर से सेंटर है, ठीक हो गया। सी कहते हैं सेंटर हमारे पास यहाँ पर 0 0 है, और ये सी है। सी है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोकस का पॉइंट है उस पॉइंट से इस सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये हमारे पास सी रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट को, ठीक हो गया। इसी तरह माइनस का सी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि माइनस वाले फोकस के पॉइंट से लेकर ओरिजिन सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सी होता है। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट। तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की फॉर्म में देखें तो सी हमारे पास ई का जो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू निकलती है सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस की, वो इक्वल है ए ई के, ठीक हो गया। मीन इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सी इज इक्वल टू ए ई है। अब यहाँ पर समझिए, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास मेजर एक्सिस मीन के वर्टेक्स का पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। देखें, ए से हमने रिप्रेजेंट किया था ना कि जो मेजर एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल अगर मेजर एक्सिस हमारे पास 5 के इक्वल आया है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेकर, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ए को रखा हुआ है तो ई होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेंट्रिसिटी के में से जो हमारे पास सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है सी इज इक्वल टू ए ई के इक्वल है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजर एक्सिस का पॉइंट है वर्टिस जिसे हम कहते हैं, उसके पॉइंट तक का डिस्टेंस ए है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है ये उस तक का डिस्टेंस है। अब डायरेक्ट्रिक्स की लाइन से लेकर पॉइंट ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई है। इस तरफ लिखा है या इस तरफ लिखा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो है हमारे पास पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले से यहाँ पर लाई करेगा। अब ये कोई एनी पॉइंट है पी इंटू एक्स वाई में हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक हो। बात है समझने वाली कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है पी इंटू एक्स वाई, लेकिन फोकस से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, फिर हम जब आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसमें ये डिस्टेंस के फार्मूला को लगाकर सोल्व करेंगे, ठीक है से। और ये कोई एनी पॉइंट है जिसमें हम फोकस से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक हो गया। ये कोई एनी पॉइंट है।
अब देखें एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, वर्टेक्स के दरमियान फोकस के दरमियान का डिस्टेंस को डिवाइड करने पर डिस्टेंस के दरमियान के डिस्टेंस को तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया। अब फार्मूला है हमारे पास, देखें डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई के इक्वल होता है ना। अब अगर हमारे पास हिस्सा ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है तो ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव में है तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए अपॉन ई, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13 to 16 में यूज़ होगा। देखें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे है। देखें पी टू एफ, पी कोई एनी पॉइंट है एक्स वाई, उससे फोकस तक का डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया। देखें फोकस के 2 पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। पी कोई एनी पॉइंट है इंटू एक्स वाई में, ठीक है, कोई पॉइंट है उस पॉइंट से एफ तक का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ई क्या है हमारे पास, एक्सेंट्रिसिटी है। ठीक होगा। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और उसके बाद जो पी डी है वो पॉइंट पी और डी मीन के सिंपल सी बात है, डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन होगी वो वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन का मॉडुलस होगा। कैसे, देखें डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू ए अपॉन ई के इक्वल आई है ना, तो a अपॉन ई को जब आप लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो बनेगा x माइनस ए अपॉन ई, और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो वो मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा पी डी को। ठीक हो गया। मीन के मैं देखें यहाँ पर भी से मीन के सिंपल डायरेक्ट्रिक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, डी क्या डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से हमने ये देखा है कि जो पी एफ है हमारे पास, देखें पी एफ क्या है, इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है जो कि एक्स वाई में हो सकता है, उस मीन की सारी सी बात है प्लेन में होगा ना, तो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो उस पॉइंट पी से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो पी एफ है। पी एफ इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड फोकस, कि देखें फोकस का जो पॉइंट हमारे पास निकलेगा कोई ना कोई फिक्स होगा ना, वो हमारे पास इलिप्स के अंदर होगा, और उस फोकस से उस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो पी एफ है। अब पी एफ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो पी एफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, उसकी अंडर रूट होता है। ठीक हो गया। तो वही हमारे पास पी एफ क्या है, एक डिस्टेंस फार्मूला है एनी पॉइंट पी इंटू एक्स वाई का, किससे, फिक्स्ड फोकस के पॉइंट से, कि फोकस का जो पॉइंट होगा उस फोकस के एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से उस पी तक का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें ई क्या है, ई इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ एक्सेंट्रिसिटी। ई को मैंने आपको पहले भी बताया है कि ई एक्सेंट्रिसिटी है, जो कि ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। एंड डी आर द पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और डी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर हमारे पास पॉइंट्स है। मीन जाहिर सी बात है डायरेक्ट्रिक्स लाइन का कोई ना कोई आंसर आएगा, डिवीजन में आए या फाइनाइट है या इन फाइनाइट आंसर आए। ठीक हो गया। फाइनाइट आंसर ना आए तो रेशनल नंबर में आए, कोई ना कोई रियल नंबर में कोई ना कोई इसका आंसर है, तो पॉइंट्स में होगा ना। डी का जो आंसर रहता है वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है पी के करीब। ठीक हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो पी डी है इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन, जो मैंने आपको बताया है ना, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालने बात एक ही है कि वो मैग्नीट्यूड होगी या मॉडुलस होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की। तो देखें डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारे पास क्या है, ये देखें यहाँ पर है ना, हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन फॉर एग्जांपल डायरेक्ट्रिक्स लाइन 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि x इज इक्वल टू ए अपॉन ई को इस तरफ लिखेंगे तो x माइनस ए अपॉन ई बनेगा, और उसका जब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे तो जीरो का मॉडुलस मैग्नीट्यूड जीरो ही होती है, इसके जब मॉडुलस लेंगे x माइनस ए अपॉन ई का मॉड बनेगा। ठीक हो गया। और वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास पी डी है वो मॉडुलस है डायरेक्ट्रिक्स लाइन का। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, पी एफ इज इक्वल टू ई पी डी के। ठीक, और आपको पता होना चाहिए पी एफ क्या है, पी डी के आगे हम फार्मूलाज में इनके डिस्टेंस फार्मूलाज को ओपन करके सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। और ये फार्मूला को आपको आता ही आता है। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, को बता देना चाहता हूँ, देखें ये फिगर 10.19 है। ठीक हो गया, ये 10.19 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन एक्सरसाइज 13 to 16 गिव फोकी एंड कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। देखें एक्स वाई प्लेन एक तो होता है हमारे पास स्पेस, एक्स वाई जेड होते हैं उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई हैं, वेरिएबल एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स
वाई प्लेन है तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास प्लेन की बात की गई है, स्पेस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास सेंटर क्या है, ओरिजिन है। सेंटर अगर ओरिजिन है हमारे पास तो हमें इलिप्स को डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ इलिप्स को। ना ही हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे, ना ही हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा और फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारा सेंटर ओरिजिन होगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13 to 16 में बताया गया है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका सेंटर ओरिजिन होगा। इलिप्स के इक्वेशन हमारे पास इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स लाइन गिवन होगी, ठीक होगा, और फोकस का पॉइंट्स गिवन होगा। जिस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 13 में फोकस का पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन गिवन है, x इज इक्वल टू 9/500। अब यही बात बताने की कोशिश की जा रही है तक। इससे आगे देखें इन ईच केस यूज डिमेंशन इन फिगर 10.19। देखें 10.19 को अभी हमने डिस्कस किया है, ये उन्हीं फिगर की बात कर रहा है। टू फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। देखें अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम में हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है इलिप्स की, है ना। इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी क्यों फाइंड करनी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देन फाइंड द इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। देखें इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के लिए लाजमी है कि सबसे पहले आप इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करें, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा और फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। उनकी मदद से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, फिर एक्सेंट्रिसिटी के थ्रू हम इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आप तवज्जो करें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि फोकस गिवन है 500 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इक्वल टू 9/500। हमने क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है तो हमने पहले 2 वीडियो में इस सेक्शन 10.2 की पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इलिप्स क्या होती है, ठीक हो गया। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किस तरह होती है, एक्सेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास इसके साथ साथ डायरेक्ट्रिक्स का क्या फार्मूला होता है, हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की, तो f इंटू 500 तो यहाँ से हमारे पास फोकस का जो पॉइंट होता है वो हमारे पास C0 होता है, तो C की वैल्यू 500 होती है, स्क्वायर लेंगे तो 5 आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब एक्सेंट्रिसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, देखें एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू C/A होता है। तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे, A मल्टीप्लाई होगा E के साथ। तो अब देखें C का आंसर हमारे पास 500 है, वो पुट करेंगे तो AE की वैल्यू निकलेगी 500 के। अब हमें A का वैल्यू का पता नहीं है, ई की वैल्यू का भी हमें पता नहीं है, लेकिन सी का तो पता है, इसलिए उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखें डायरेक्ट्रिक्स फार्मूला हम फाइंड करेंगे एक्सेंट्रिसिटी, हमें एक्सेंट्रिसिटी की फाइंड करने का कहा गया है। पहले हम एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, फिर हम इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए देखें डायरेक्ट्रिक्स फार्मूला की मदद से जो कि गिवन है x इज इक्वल टू A/E के इक्वल आता है ना। तो फार्मूला डायरेक्ट्रिक्स का क्या फार्मूला होता है, x इक्वल टू A/E। तो देखें x की वैल्यू हमें गिवन है 9/500, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, A/E को वैसे लिख दिया। अब देखें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 9/500 को वैसे लिख दिया, इसको ई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ई से डिवाइड भी कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि 9/500 को वैसे लिख दिया, AE की वैल्यू आपने निकाली है 500, वो यहाँ पर पुट कर दी, ई स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 9 को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा। अब यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 5/9 के। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ई की एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू, तो दोनों तरफ अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से 9 की अंडर रूट 3 बनती है। इट मीन ई की वैल्यू जो निकलेगी वो 500/3 निकलेगी। देखें पहला स्टेप आपका, अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा जाए कि इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालें तो याद रखिएगा पहले आपने एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू को क्यों फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में ई प्रेजेंट है, क्योंकि ई मौजूद है, इसी वजह से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले, फिर हम आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें ये फार्मूला है हमारे पास PF इज इक्वल टू EPD। PF का मैंने बताया P कोई एनी पॉइंट है, P इंटू XY जिसे आप कह सकते हैं। इसे अपनी आसानी के लिए मैंने कह दिया X1, Y को कह दिया Y1, मीन कि X की जगह रख दिया X1, Y की जगह रख दिया Y1। अपनी आसानी के लिए आगे फार्मूला ओपन करेंगे डिस्कस का तो यूज़ होगा। देखें और जो हमारे पास F है, F हमारे पास गिवन है, देखें ये है 500, तो F फोकस का जो पॉइंट है 500, इसे मैंने कह दिया X2 Y2 अपनी आसानी के लिए। अब PF जो है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ये हमारे पास डिस्टेंस
उस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसकी अंडर रूट। ई की वैल्यू आपने निकाली है, देखा इसी तरह, इसी वजह से मैंने कहा था कि एक्सेंट्रिसिटी को सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, क्योंकि वो हमने इसे फार्मूला में यूज़ कर रखा है, क्योंकि इसी के फार्मूले में एक्सेंट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो ई को फाइंड करना लाजमी था। ई की वैल्यू आपने 5 फाइंड की, 500 डिवाइडेड बाई 3 वो यहाँ पर पुट कर दें। पी डी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। देखें हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये है x इज इक्वल टू 9/500, इस 9/500 को इस तरफ लिखेंगे तो बनेगा x माइनस 9/500 इज इक्वल टू 0 के। जब इसका मॉडुलस लेंगे तो 0 का मॉडुलस 0 होता है, तो इसका मतलब इस होल का मॉडुलस बनेगा वो इस तरह लिखा गया है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 0.5 लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर 0 नहीं लिखना चाहिए था, वैसे लिखा हुआ है, तो आप समझे ये हमारे पास 5 है। ठीक हो गया, 5 की अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। देखें x1 हमारे पास यहाँ से x1 की वैल्यू x के इक्वल है, तो उसकी जगह x पुट कर दिया। x2 की वैल्यू देखें, x2 की वैल्यू हमारे पास 500 के इक्वल है, तो 500 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू देखें, y1 की वैल्यू y के इक्वल है, वो पुट कर दिया। y2 की वैल्यू 0 के इक्वल है, वो पुट कर दिया। अब इसको कुछ नहीं किया, वैसे लिखा रहने दिया। इसका दोनों तरफ अब मैंने स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 5/9। अब देखिए मॉडुलस वैल्यू है, अब हम ये डिसाइड करेंगे ना, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो पॉजिटिव में ही निकलती है। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसका लगाएंगे, और इसका भी ऐसे ही फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को वैसे लिख दिया, -2 इंटू 500 एक्स वैसे लिख दिया, इसे भी वैसे लिख दिया। अब 5/9 को अंदर होल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब देखें यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे लिख दिया, -2 इंटू 500 एक्स को वैसे लिख दिया, इस प्लस वाले 5 को मैंने बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू 5/9 एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 5 से 5 कट जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 9 तो 9 बनेगा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 टू द 18, तो 2 जब हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। अब इसको मैंने इस होल इक्वेशन को इस तरफ लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव में था पॉजिटिव में हो जाएगा, और जो पॉजिटिव में था नेगेटिव में हो जाएगा। मैंने क्या किया देखें, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन था, तो मैंने 1 माइनस 5/9 को वैसे लिख दिया, अंदर लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर को वैसे लिख दिया। अब जो ये जो एक्स वाली जो इक्वेशन है, इसका मैंने एलसीएम ले रखा है, 500 को वैसे 10x माइनस, तो ये बनेगा 2 इंटू 5 तो 10, तो 10x बनेगा, प्लस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 बनेगा। अब यहाँ पर देखें ये ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव 10, ये कैंसिल आउट होगा तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो, तो इसका आंसर जो है वो 0 बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये वाला +4 है, इस तरफ लिखेंगे, नेगेटिव में इस तरफ लिखेंगे तो +4 बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखें इसे 4 है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो क्योंकि हम इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो होल इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकल आई, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस का साइन है और यहाँ पर 1 है। अब ये इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन तो है एक्स एक्स के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक्स एक्स के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एक्स के नीचे जो वेरिएबल, एक्स के नीचे जो कांस्टेंट वैल्यू 9 है वो ज़्यादा है 4 से। ठीक हो गया। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप बाय स्टेप। से देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से सोल्व होगा। देखें फोकस का पॉइंट गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, क्योंकि हमने की है उसमें हमारे पास जो इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को डिस्कशन किया है उसकी, वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, इस वजह से जो फोकस गिवन होगा वो एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस में सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। देखें वाई नहीं है, वाई 0 होगा, वहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में भी वाई 0 है, 14 में भी वाई 0 है, इस तरह 15 और 16 में भी वाई 0 है, सिर्फ एक्स प्रेजेंट है। फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि हमने जो डिस्कशन की है इलिप्स की वो एक्स एक्सिस के ऊपर की है। ठीक हो गया। तो देखें सबसे पहले फोकस का पॉइंट गिवन है, यहाँ से सी की वैल्यू निकलती है तो सी स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकलेगी। ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू आपने निकाली है 4, वो पुट करेंगे, ए ई को वैसे लिखा रहने दें। डायरेक्ट्रिक्स के फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए अपॉन ई को वैसे लिख देंगे। एक्स की वैल्यू जो गिवन है 16/3 वो उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फार्मूला अगेन अप्लाई करेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, पी एफ इज इक्वल टू ई पी डी के, वही आपने फार्मूला यूज़ करना है। इसे यहाँ पर लेट कर लेना है कि पी इंटू एक्स वाई इक्वल होगा पी इंटू एक्स 1/1 के, और फोकस जो आपको गिवन है 4 0, अब 4 को कहते हैं x2, 0 को कहते हैं y2, और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें। ठीक हो गया। दोनों तरफ फिर स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये देखें इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ।
फिर भी आप देख लें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अगर आप या वीडियो को स्टॉप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखें, स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाली होल इक्वेशन को इस तरफ ले आएंगे। जो चीज़ कैंसिल आउट होंगी उन्हें कैंसिल आउट करने की कोशिश करें और जो चीज़ कॉमन निकलती है उसे कॉमन निकालें, ठीक हो गया। उसे सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद देखें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाए, 1 रह जाए। तो 1 बनाने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस 3 को ख़त्म किया है। 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर इक्वेशन को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे 3/16 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो ये बनेगी, ठीक है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 को देखें कि ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोकस का पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन गिवन है, ठीक हो गया। इसके थ्रू हमने क्या करना है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालनी है। देखें, हमारे पास फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जो हमने डिस्कशन की थी वो हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की एक्स एक्सिस के ऊपर थी। तो एक्स एक्सिस के थ्रू हम इसे फाइंड करेंगे। इलिप्स के सबसे पहले हम एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो फोकस का पॉइंट गिवन है, उससे हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, फिर एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएंगे, ई ए की वैल्यू निकालेंगे, ई ए की वैल्यू के थ्रू आप डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की वैल्यू में -16 गिवन है, आप सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स के फार्मूला लगाएं, फिर एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। अब फिर अगेन वही फार्मूला यूज़ करें, पी एफ इज इक्वल टू ई पी डी, पी एफ का पता है आपको, पी डी का भी पता है, मैंने आपको बताया है कि पी डी हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है डायरेक्ट्रिक्स लाइन की, वो ये बनती है एक्स प्लस 16 के, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -16 के इक्वल था ना। ये देखें यहाँ पर जब एक्स इज इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट की तरफ तो बनेगा एक्स प्लस 16, फिर इनका मॉडुलस लेंगे तो जीरो का इस तरफ जीरो होगा, जीरो का मॉडुलस जीरो होगा और इसका जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास पी डी को रिप्रेजेंट करेगा। देखें, जो मैंने बिल्कुल सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगा दिया है, फार्मूला आपने यहाँ पर लगा देना है। अब इन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है। देखिए, आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। कहता हूँ कि आपको किसी ना किसी तरीके से वक्त बच जाए। देखें, ये आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर अंदर होल से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें 8x से 8x कैंसिल आउट होगा। इन दो इक्वेशन को देखें, एक्स का स्क्वायर वैसे लिख दिया, इसे भी वैसे लिख दिया मैंने, इस वाले हिस्से को उठाकर यहाँ पर रख दिया, ऐसे किया, डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर लिखेंगे तो नेगेटिव बनेगा, ठीक हो गया। अब इस 16 को इस तरफ लिखेंगे तो -16 बनेगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 बनेगा। तो आपने इन्हें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन जाए, ठीक हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये, मीनिंग कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसे वैसे लिख दें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 48 बनेगा कि 4 में से 16 को कैंसिल करेंगे तो 48 बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3/8, ठीक हो गया। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन को दोनों तरफ, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स के डिवाइड बाई 192 को, इस 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दें और 48 को वैसे लिखा रहने दें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन बनेगा, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है एक्स एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स की वैल्यू के एक्स के नीचे जो वेरिएबल एक्स है उसके नीचे जो वैल्यू है 64 वो ज़्यादा है 48 से, इसका मतलब इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है। इसी वजह से हमने जो डिस्कशन की थी वो इलिप्स की एक्स एक्स के ऊपर की थी, है ना। बिल्कुल इसी मेथड से देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि फोकस गिवन है -2√0 और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला गिवन है एक्स इक्वल टू -2 × 5 2√, ठीक हो गया। अब इसे बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। देखें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, कोई इशू नहीं है, और वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो फोकस का यहाँ से सी की वैल्यू निकालें, फोकस के पॉइंट्स की मदद से सी की वैल्यू निकल आएगी और फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी 1/2 के, ठीक हो गया। और यहाँ से फिर अगेन आपने वही फार्मूला यूज़ करना है पी एफ इज इक्वल टू ई पी डी का, ठीक हो गया। पी डी मैंने आपको बताया है मैग्नीट्यूड होती है डायरेक्ट्रिक्स लाइन की, वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद यह पी एफ फोकस है, उस पॉइंट पी एक्स वाई पॉइंट तक का डिस्टेंस है, फिर अपना डिस्टेंस वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है, फिर दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा, इसका भी स्क्वायर ओपन करें, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा, है ना। इसे सिंप्लीफाई करें, आप से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 2 को यहाँ से इसे इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। इस वाली होल इक्वेशन से देखें 4 × 2√, से एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ये। अब इस वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया तो बनेगा -x², और इस वाले 4 को इस तरफ लिख दिया तो नेगेटिव 4, मीनिंग कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे आप इस तरफ लिखेंगे और जो वेरिएबल वाली वैल्यूज होंगी उसे आप इस तरफ लिखेंगे, ठीक हो गया। अब देखें, जो
टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर बनेगा, टू एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया। ये 8 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो 4, ये इक्वेशन को 4 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।